नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी। ट्रिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फरवरी महीने की 15 से लेकर 28 तक करंट अफेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, उस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर होगा तथा पुल की लंबाई 473.25 मीटर है। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल 2017 से वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार थे। अब 2 साल के लिए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। यह 2017 से पहले डिशू बैंक के प्रबंधक निदेशक भी थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी एसबीआई इको रेप रिपोर्ट के आधार पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 8.8%। इको रेप भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट है, जिसने पहले 9.3% का अनुमान दिया था, जो अब रिवाइज करके 8.8% कर दिया है। एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन देशों के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत और ओमान। राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास किया गया। 6 का मतलब है दोस्तों, इस अभ्यास का यह 6वां संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया ने अगले 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ऋषभ पंत उत्तराखंड राज्य का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है यूएई। क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इंडो यूएई कल्चरल काउंसिल को भी स्थापित करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर पहली बार अपनी शाखा स्थापित करेगा। यह सेपा समझौते के तहत स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत में कहाँ हो रही है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। सन 1983 के बाद 2023 में भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा, जिसमें 101 देशों की वार्षिक मीटिंग होगी, जो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाएगा। यह इको पार्क 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा, जो रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। दिल्ली हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा पैदा करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन देशों के बीच एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत और जापान। यह सैन्य अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया। वहीं जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने भाग लिया है। दोनों देशों के बीच यह तीसरा संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर जर्मनी है और चौथे पर स्वीडन और 5वें पे इसमें है फ्रांस। बौद्धिक संपदा होती क्या है? दोस्तों, किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्य, कला, खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति या संस्था की बौद्धिक संपदा कहा जाता है। इस सूची में 55 देश शामिल थे, जिसमें भारत की रैंकिंग का बात करें तो भारत की रैंकिंग रही इसमें 43वीं रैंकिंग।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? इसका सही जवाब है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के देवगुराडिया में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह प्लांट 150 करोड़ की लागत में तैयार हुआ। इंदौर शहर में 400 सिटी बसें चलाई जाएगी और भारत के इस प्लांट का नाम गोबर्धन प्लांट है। दोस्तों इस नाम को जरूर याद कर लेना, बायो सीएनजी प्लांट का नाम है गोबर्धन प्लांट। आगे हम दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा द राइज को मिला है। टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अनुपमा को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार मिला पाउली को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला केन घोष को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणवीर सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला कृति मेनन को। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है आशा पारेख को। दोस्तों दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन मुंबई में 20 फरवरी 2022 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों यूक्रेन और रूस की लड़ाई के दौरान अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है तथा आर्थिक प्रतिबंध के बाद अब रूस पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है चेतन घाटे। चेतन घाटे 18 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। चेतन घाटे अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे। चेतन घाटे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश में नॉर्वे पहले स्थान पे है, जर्मनी दूसरे स्थान पे है, वहीं चीन की बात करें तो तीसरे पे है, अमेरिका चौथे स्थान पे है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक किया गया। इसमें कुल 91 देशों ने भाग लिया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला पहला शहर बन गया है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हिमालय के विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हाल ही में देश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बना गया? तो दोस्तों इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। यह जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बुलाह घाटी में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत में कितनी आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित कार्बोवैक्स वैक्सीन 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेपा समझौता किया? तो दोस्तों ये इसका आंसर है यूएई। सेपा मीन होता है कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में भारत यूएई के लिए 90% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री करेगा। इस एग्रीमेंट में गुड्स, सर्विस और डिजिटल बिजनेस को शामिल किया गया है। इस एग्रीमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हिस हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक वर्चुअल समिट भी हुई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रो खन्ना। रो खन्ना एक इंडियन अमेरिकन है तथा भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद है। इस पुस्तक में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अमेरिकी लोगों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर ने 26 गेंद पर 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऋचा घोष। न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 गेंद पर 50 रन बनाकर ऋचा घोष सबसे तेज 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने रुमेलीधर के 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 28 गेंद पर लगाए 50 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए
कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी से शुरू किया गया। पहली उड़ान में 219 भारतीयों को रोमानिया से मुंबई लाया गया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने बताया कि रोमानिया और हंगरी के रास्ते से लगभग 1000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया गया। 16 अगस्त 2021 से शुरू किया गया। ऑपरेशन आहट के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए फरवरी 2022 में शुरू किया गया। ऑपरेशन संजीवनी भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव तक दवाइयां पहुंचाने के लिए साल 2020 में ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया गया। ऑपरेशन निस्तार चक्रवाती तूफान से बचने के लिए यमन में फंसे 38 भारतीयों को बचाने के लिए साल 2018 में ऑपरेशन निस्तार शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और किसी भी प्रकार की सजेशन देनी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले वीडियो में फिर नई ताज़ा जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।